नेचर। अब उस नेचर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले तो मोटे मोटे तौर पे देखिए कि डिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, जो डिफ्रैक्शन एक तरीके की बेंडिंग ऑफ लाइट है। इट्स अ फिनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of an obstacle to form the geometrical shadow. बस सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि उस अपर्चर की साइज वेवलेंथ की साइज की होनी चाहिए। इसी कारण से आपने जो देखा होगा खिड़की दरवाजों से कभी भी डिफ्रैक्शन आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, है ना। खिड़की और दरवाजों की साइज वेवलेंथ की साइज से बहुत बड़ी है, इसलिए आप जो जो डिफ्रैक्शन खिड़की दरवाजों से नहीं देख सकते हैं। कोई फाइन फाइन ऑब्जेक्ट्स होगा, फाइन होल है, वहां से आपको डिफ्रैक्शन दिखता है। साउंड वेव्स में भी डिफ्रैक्शन है। आपके पास किसी दूसरे रूम में कोई म्यूजिक सिस्टम है, आप किसी दूसरे रूम में बैठे हैं तो वहां तक आवाज आती है आपको। यस सर। इसका मतलब है कि आपके सामने तो है नहीं म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम किसी और रूम में है, आप किसी और रूम में है। इसका मतलब है साउंड वेव्स वेंड करके आप तक पहुंच रही हैं और आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर्मल डिफिनेशन देखिए, ठीक है, डिफ्रैक्शन की फॉर्मल जो डिफिनेशन इस बॉक्स में लिखी हुई है, it refers to various phenomena that occurs when a wave encounters an obstacle or a slit. It is defined as the bending of light around the corners of an obstacle into the region of geometrical shadow. इतना लिखना है आपको डिफ्रैक्शन की डिफिनेशन। प्रशांत राणा म्यूट रखिए अपने आप को। परितोष म्यूट करिए। सर मैं म्यूट हूँ। इसकी डिफिनेशन नोट डाउन कर लिया? यस सर। अब इंटरफेरेंस आपने देखा, ठीक है, डिफ्रैक्शन आपके सामने है, दोनों में डिफरेंसेस स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसे भी नोट कर लीजिए। दोनों ब्रांचेज मैकेनिकल और ईसी के हमारे स्टूडेंट्स दोनों नोट कर लें। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये क्लियर रहेगा तो आपको इंटेंसिटी पैटर्न डिफाइन करने में दिक्कत नहीं होगी। नोट करिए। The hand which is moving constantly. So minute hand. First Read the clock. 3 o'clock. जब 12:15 होता था ये बीच में होती है, सही है। आवर्स हैंड जहाँ पे होगी वहां पे देखते हैं तो मिनट्स हैंड है, इसको देखते हैं। शॉर्टर हैंड हार है और एक सेकंड रुको, numbers on the clock 12, longer hand, minutes hand, total hours in a day 1 24. 24.
Leap year repeats after every 4 years. I wake up at 6 o'clock in the morning to go to school. What time is it? Funny thing. To bed at 10 o'clock, sometimes it's 10 p.m. This festival? This festival falls in season. Christmas again. अरे इधर देखो ना विंटर है ना There are 6 seasons. हाँ एक होते हैं Yeah. 3 winter seasons. and after autumn season 3 winters. Yeah. हाँ देखना The week begins with Monday ना ये Sunday Monday. हमें तो देखना ना Some आप ये करो ना बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश पापा को बताओ तुझे खुशखबरी नोट हो गया? कर रहे हैं सर अभी। कंपैरिजन में मिनिमा, मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सारी चीजें तो सेम है। अभी जो पैटर्न आप देखेंगे तब थोड़ा सा आपको स्पष्ट होगा। हेलो मम्मा मेरे फूल मांगा है हाँ मेरे पापा ने पेंट कराया था नहीं करूँगा इंटरफेरेंस में जितने भी मैक्सिमा होते हैं सब एक ही इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा अलग अलग इंटेंसिटी के होते हैं। जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का मैक्सिमा है उसको प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। काम करो बैठ के। प्रिंसिपल मैक्सिमा, उससे कम इंटेंसिटी वाले मैक्सिमा को सेकेंडरी मैक्सिमा, और मिनिमम इंटेंसिटी जो सबसे कम इंटेंसिटी होगी उसको मिनिमा कहना शुरू करेंगे। दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा होता है, लेकिन इक्वल स्पेसिंग नहीं होती है। इंटरफेरेंस में तो इक्वल स्पेसिंग है, डिफ्रैक्शन में इक्वल स्पेसिंग नहीं है। ये सारे जो डिफरेंसेस आप याद रखिए। नोट हो गया? आगे चल रहे हैं। Yes, sir. अब थोड़ा सा बचा अब डिफ्रैक्शन, बस पूरी लाइन मत लिखो, एक मेन पॉइंट लिखो। जैसे आपने लिखा कि सेम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस बट नॉट इन, ठीक है, डिफ्रैक्शन। अपने समझ में आ जाए आपको, बस इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसका तो 12th में आप लोग नोट्स जो नहीं बनाते थे खुद से, जब आप नोट्स खुद से बनाएंगे तो आपको पता होगा कि क्या लिखना है, कौन सा वर्ड आपने लिख लिया कि उससे आप पूरा सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। उसके बाद डिफ्रैक्शन दो तरीके के हैं, फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर। Fresnel class of diffraction and Fraunhofer class of diffraction.
आगे चलें। Yes, sir. क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन, इसको नोट कर लीजिए। है ना, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिफ्रैक्शन में, जिनका सबसे ज्यादा रोल है। पहला सोर्स है, दूसरा दूसरा क्या है, कोई बताए? फर्स्ट वन इज सोर्स, सेकेंडरी Optic material. मीडियम सर। ना यार मीडियम नहीं, सेकंड वन इज, Slit. Optic वेरी material, गुड, sir. वेरी गुड। सेकंड वन इज, सेकंड वन इज, फिर से बताइए। Slit. स्लिट। थर्ड वन इज, थर्ड वन इज Screen. Screen. स्क्रीन। गुड, 3 yes आर देयर। आप जो देखिए शो हो रहा है, स्लिट एंड स्क्रीन, 3 yes, सोर्स, स्लिट एंड स्क्रीन। अब देखिए, अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है, या सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होगा। अगर डिस्टेंस फाइनाइट है तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होगा, है ना। इसलिए सन रेज से, क्योंकि सूर्य हमारे से इनफाइनाइट जो डिस्टेंस पे है, मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है, तो जो सन रेज है, उन सन रेज से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, इट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। आर्टिफिशियल सोर्स है कोई, वहां फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होंगे। फ्रेस्नेल में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, फ्रॉनहोफर में प्लेन होते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचों नोट कर लीजिए जल्दी से। सर Organizing this. नोट कर लिया? सर सारे पॉइंट समझ में आ रहे नहीं आ रहे? मेरी आवाज सुनाई दे सर रही है? लास्ट बीच बीच में थोड़ा सर लास्ट हाँ?
सर लास्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए। बेटा लास्ट है कि जो चेंज है हम लोग जैसे डाउन स्ट्रीम ऑफ द सोर्स है, तो स्कैटरिंग जो है वो फ्रैक्शनल, मतलब पूरे रीजन को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको डाउन स्ट्रीम फ्रैक्शनल जोन्स कहते हैं। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फ्रैक्शनल जोन्स पे डिपेंड करती है, जो वेरी करता है। लेकिन फ्रॉनहोफर में क्या है कि जो इंटेंसिटी का पैटर्न है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। हाँ सर फ्रेशनल जो स्लिट है सर वो एजेस से सर एकदम वो ऐसी होती है ना सर, एकदम नोकीली टाइप की होती है ना सर। हाँ हाँ हाँ, शार्प शार्प होती है, यस शार्प बोल सकते, इट इज शार्प। अब अभी आगे देखेंगे तब आपको स्पष्ट होगा। जब आप आपके कोर्स में फ्रॉनहोफर है, फ्रैक्शनल नहीं है। अच्छा सर। आपके कोर्स में फ्रॉनहोफर है, फ्रैक्शनल नहीं है। अब फ्रॉनहोफर जो है यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके का पैटर्न है फ्रॉनहोफर में। सर थोड़ा फ्रॉनहोफर सर ये डायग्राम सर बता दीजिए सर, लेबलिंग में क्या था। पहले डायग्राम जो बनाइए, पहले बनाइए, बता रहा हूं। पहले तो यहाँ एक सोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स से कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए लाइट रे, देयर इज अ स्लिट ए बी वहां पे आ रही है। फिर उसके कॉर्नर से इंसिडेंट होने के बाद थोड़ी बेंडिंग है, जो देखिए ना, बेंड कर रहे हैं, बेंड करके स्क्रीन के किसी पॉइंट पी पर है। ठीक है। जो इंटेंसिटी का पैटर्न है, इंटेंसिटी का पैटर्न जो देखिए, एक मैक्सिमा है पीक के साथ, उसके एडजेसेंट और छोटे छोटे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। हाँ, अब बताइए इसमें, अब आप लोग हेडिंग डालिए, फिर समझाता हूं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये हेडिंग डालिए। Fraunhofer diffraction at a single slit. Fraunhofer diffraction at a single slit. ठीक है, डायग्राम स्पष्ट है। डायग्राम इससे बड़ा नहीं बन पा रहा था, क्योंकि बड़ा बनता तो फिर जो 2 स्लाइड स्लाइड का मटेरियल 22 में होता, इसलिए थोड़ा छोटा डायग्राम है, बट इट इज विजिबल। एक सोर्स है, उस सोर्स से लाइट रेज लेंस की मदद से, है ना, देयर इज अ स्लिट ए बी, है ना, ऐसे
हजारों लाइट आएंगी, कॉर्नर वाली लाइट बात कर रहे हैं जो कॉर्नर से बेंड हो रही हैं, बेंड होकर के स्क्रीन के पॉइंट पी पर मिल रही हैं, और कुछ लाइट रेज हैं जो सीधे जा करके, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट है लैम्डा, इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट ऑफ विड्थ AB, इस AB की वैल्यू स्मॉल e है, स्मॉल e इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, स्मॉल e है, इट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट. Let these light rays be focused with the help of a convex lens on a screen X, Y, और उस इंटरफेरेंस के पैटर्न से आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं. बात समझ में आ रही है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है तो जो है बताइए, अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए. बोलिए. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबको समझ में आ रहा है? बस फ्रॉनहोफर में दो चीजें Yes, sir. दो चीजें, ओके ओके, वेरी गुड. दो चीजें ध्यान में रखना है कि फ्रॉनहोफर में सोर्स बहुत ज्यादा दूरी पर है, मतलब इनफाइनाइट दूरी पे है, इसलिए उसको पॉइंट सोर्स कहते हैं. स्क्रीन AB है, उस AB पर कॉन्वेक्स लेंस की मदद से पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है और एंड से बेंड करके स्क्रीन के पॉइंट P पर मिल रही है. अब इसी पॉइंट P की इंटेंसिटी हमें पता करनी है, और कुछ लाइट रेज सीधे जा रही है. आपको मालूम है कि प्रकाश सीधी रेखा में भी चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है लाइट का. तो कुछ पार्ट्स जो है, जो अनडिफ्रैक्टेड पार्ट है, वो सीधे जा करके स्क्रीन के पॉइंट O पर मिल रहे हैं. अब जो पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को फ्रेशनल ने जो ऑब्जर्व किया, उसमें the pattern on the screen consists of a central bright, एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, और उस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के दोनों तरफ ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज हैं डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के. ऐसा पैटर्न है. इस तरीके का पैटर्न फ्रेशनल ने देखा और उसकी इंटेंसिटी पता किया. ये जो डायग्राम बन गया, आगे चले. Yes, sir. पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें पता है, पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए. किन के बीच का पाथ डिफरेंस? AP, AP एंड BP. गुड, मतलब आप लोगों को जो धीरे समझ में आ, पाथ डिफरेंस बिटवीन AP एंड BP. उस पाथ डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, A से BP पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया. A normal from A to BP has been drawn so that we can calculate BK. This BK as a path difference. Angle KAB or BAK is theta, and it is angle of diffraction. Theta, it is angle of diffraction. In triangle BAK, we have sin theta. Sin theta, this sin theta will be BK upon AB,
and we know if theta is very small, sin theta is approximately equals to theta. For theta to be very small, this sin theta is approximately equals to theta. Hence, we have the path difference bk. This bk will be E sin theta. E is what? E is AB, and this AB is what? The width of the slit, AB. ठीक है? E sin theta. इतना नोट कर लीजिए. Path difference between AP and BP equals to E sin theta E sin theta. अब पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालिए. You have to find out the phase difference. बस 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए. फेज डिफरेंस निकल आएगा. Ma'am, yesterday you have not sent the Midas and the golden touch. टू पाई बाई लैम्डा इंटू ई साइन. हाँ, भाई फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, है ना? पाथ डिफरेंस आपने निकाला ई साइन थीटा. यस सर. फेज डिफरेंस आपने निकाला 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ई साइन थीटा. अब देखो ये तो टोटल फेज डिफरेंस हो गया. अब फ्रेस्नेल ने सपोज किया कि जब लाइट रेज उस AB से होकर के पास करती है, AB is your what? AB is your aperture. It is also known as aperture. AB से होकर पास करती हैं, तो let n number of oscillations are there. उस मीडियम के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, they start vibrations, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं. nth वाइब्रेशंस हैं, तो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव वाइब्रेशंस के बीच का जो फेज डिफरेंस है, लेट इट बी d, and this d will be 1 upon n into resultant amplitude at point P due to phase D, it will be capital R. This capital R is A sin D upon 2 upon sin D upon 2. इसे नोट करिए. सर ये उसका फॉर्मूला है सर. हाँ, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है एट पॉइंट P. It is the formula of resultant amplitude at point P. Oh my God. सर 1/n क्यों किया है सर? क्या?
1/n सर हुआ कि सर वो नंबर n नंबर ऑफ वो थी सर। हाँ, there are n number of oscillations. Yes. There are n number of oscillations. तो any two consecutive parts के बीच जो है फेज होगा, it will be 1/n times of total phase. One upon n into 2 pi by lambda into e sin theta. तो उस d की वैल्यू यहां लिखा गया है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है उसमें d की वैल्यू रिप्लेस करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू क्या मिलेगी, k sin pi e sin theta अपॉन लैम्डा अपॉन साइन e pi e sin theta अपॉन लैम्डा। इसको नोट करिए, सारा नोट करते चलिए। नोट करते चलिए इसको। पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा को अल्फा सपोज करिए, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है। पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अल्फा माना, अब साइन अल्फा हो गया, ऊपर क्या होगा, ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई एन। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर वेरी लार्ज, जब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो अल्फा अपॉन एन बहुत छोटा होगा, एंड व्हेन अल्फा अपॉन एन इज वेरी स्मॉल, साइन अल्फा अपॉन एन इज अल्फा अपॉन एन, यू नो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा विल बी थीटा, इसलिए साइन अल्फा अपॉन एन की प्लेस पे अल्फा अपॉन एन लिखा हुआ है। अब एन से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इट विल बी एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। एक वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड स्मॉल ए है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन स्मॉल एन है, तो लेट एन इंटू ए विल बी कैपिटल ए, hence capital R will be a sin alpha upon alpha, a sin alpha upon alpha।
जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, it will be capital R. Capital R will be A sin alpha upon alpha square. मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर यू कैन से इंटेंसिटी, क्योंकि आपको पता ना इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यस सर। एम्पलीट्यूड आपने निकाला A sin अल्फा अपॉन अल्फा, उसका स्क्वायर हो गया A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। सर हाँ सर ये n टेंस टू इन्फिनिटी वाला क्या था सर? यस सर। नहीं, ये तो देखो जैसे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बहुत लार्ज है ना भाई, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बहुत लार्ज है, तो जो एक का एम्पलीट्यूड होगा इस इक्वेशन से जो देखे, जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, है ना, तो इस जो ए है, ए जो है छोटा होगा, क्योंकि उतनी स्पेस में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे, है कि नहीं? जब वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा धीरे कम। धीरे। अरे कम भाई 50 वाइब्रेशन की जगह है 50,000 वाइब्रेशन है, तो क्या होगा वहां पर? हाँ एम्पलीट्यूड नहीं हो ज्यादा, है ना, एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड। है ना? ये ठीक, सर। समझ गया कि नहीं मेरी बात? हाँ सर। तो AB की विड्थ तो कांस्टेंट है भैया, है ना? अच्छा जो ठीक है। आपका जो अपर्चर है, जो ऑब्स्टेकल है जिससे होकर के लाइट रे गुजर रही हो, तो कांस्टेंट है, और उसकी जगह सीमित है। उस जगह में जो जो असीमित वाइब्रेशंस है, उसके कारण हर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लगभग ना के बराबर होगा, लेकिन वाइब्रेशंस होंगे, है ना? एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगा, इट टेंड्स टू जीरो, मतलब वेरी स्मॉल। ठीक यस है, सर। सर ये क्या है सर, बट प्रोडक्ट रिमेन्स बट द प्रोग्राम। अरे प्रोडक्ट मतलब A इंटू एन, अच्छा सर। A इंटू एन जो है वो फाइनाइट होगा, वो जीरो नहीं होगा, यस सर। उसकी कोई वैल्यू होगी ना। यस सर। सर ए की वैल्यू छोटी होगी। A की वैल्यू केवल छोटी होगी, क्यों? क्योंकि जहां पे मान लीजिए 100 ऑसिलेशन होने चाहिए थे, वहां पे 10,000 ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसलिए जो ऑसिलेशन है उनका एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज हो गया, मिनिमाइज हो गया, आप कह सकते हैं। ओके। ठीक है, बात समझ में आई? यस। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपने निकाला A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए, नो सर। आगे चले, नो सर। यस आगे चलें। यस सर। यस सर। 1-2 मिनट और है, बस मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां से देखिए, इसे इसे जो है पहले मिनिमम निकाला है। इंटेंसिटी कब मिनिमम होगी? जब साइन अल्फा अपॉन अल्फा 0 होगा। साइन अल्फा अपॉन अल्फा 0 में आपको ध्यान रखना है कि अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा 0 हो गया तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, साइन अल्फा अपॉन अल्फा 1 हो जाएगा। इसीलिए तब उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने लगेगी। इसीलिए साइन अल्फा शुड बी 0, अल्फा विल बी प्लस माइनस एम पाई। अल्फा की वैल्यू रख दी आपने पाई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, पाई से पाई न्यूट्रलाइज हो गया, यू हैव ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा।
It is very important equation. This equation gives the direction of first, second, and all other minima by putting m equals to 1, 2, and so on. This E sin theta equals to plus minus m lambda. It represents the direction of minima. ओके, इतना नोट कर लीजिए। थीटा, इसे थीटा को हम लोग डायरेक्शन बोल रहे हैं, है ना। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एम लैम्डा अपॉन ई। तो दिस थीटा विल बी साइन इनवर्स एम लैम्डा अपॉन ई। for m equals to 1, sin theta will be plus minus lambda upon e. For m equals to 2, sin theta will be plus minus 2 lambda upon e. Or theta will be sin inverse plus minus 2 lambda upon e. So this equation gives the directions of the different minima. मिनिमम का प्लूरल मिनिमा होता है, इसलिए यहां मिनिमा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक पीक नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी पीक्स मिलेंगी जिनकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो मिनिमम का इसलिए प्लूरल लिखा है मिनिमा। मैक्सिमम का प्लूरल होगा मैक्सिमा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मिनिमा। इतना नोट कर लिया। यस सर। अब आइए मैक्सिमा में आइए। मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ होगा। पहली चीज तो लिखिए डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ होगा, यहां देखिए प्रिंसिपल मैक्सिमा कहां पे होगा। इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, समझ में नहीं आ रही बात। इसका मतलब मैम सर जब अल्फा 90 होगा। अरे मिनिमम होगा जब अरे यार, जब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। यस जब अल्फा 0 होगा तो आई क्या होगा, मैक्सिमम। इनफाइनाइट होगा। जीरो होगा तो जीरो की तरफ जाएगा सर। तो जब अल्फा 0 होगा, व्हेन अल्फा टेंड्स टू 0 देन इंटेंसिटी टेंड्स टू इनफाइनाइट। यस अल्फा टेंड्स टू 0 का मतलब है क्या, नाम के अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा पाई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हार्ड पोर्शन है ऑप्टिक्स का, टफ है। जो समझने की कोशिश में रहेगा उसी को समझ में आएगा, हीला हवाली पे नहीं समझ में आएगा। पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, किसी भी सूरत पे तीनों जीरो नहीं हो सकते। जब तीनों जीरो नहीं हो सकते तो चांस क्या बना, थीटा 0 हुआ। यस जब थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, अल्फा जीरो। यार तो अल्फा 0 से तो हम लोग पहुंचे थे थीटा 0 पर। अब इस थीटा 0 का क्या मतलब हुआ, सर स्ट्रेट लाइन में चल जा रही है। वेरी गुड, नो डिफ्रैक्शन, लाइट फॉलो द रेक्टिलिनियर पाथ। तो जब अनडिफ्रैक्टेड लाइट रेज स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर मिलेंगी तो वहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सर वो ओ पॉइंट वाला का डायग्राम। हाँ, वो ओ पॉइंट वाला डायग्राम है जहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल मैक्सिमा कहेंगे।
अब देखिए यहाँ पे जैसे एक सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का एक पीक जो दिख रहा है आपको, यस सर। एक पीक आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का, ठीक है, दिख रहा है कि जो नहीं दिख रहा है? Yes. दिख रहा है सर, बाद में कहूँगा। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का एक पीक है, यही प्रिंसिपल मैक्सिमा है अल्फा इक्वल्स टू 0 पर, एंड दिस अल्फा इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन पे जाकर के स्क्रीन पे मिल रही है बिना डिफ्रैक्शन के। यस सर। Intensity will be maximum and this peaks referred as principal maxima or zero order principal maxima। अब इसके ठीक बगल में जो देखिए पहला मिनिमा है कि नहीं है? पहला मिनिमा है। एक्चुअली सामने सामने होता तो सब जो मैं समझा देता, मेरी मजबूरी है कि इस पे मैं कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ, क्या बताऊं मैं। पहला मिनिमा देखिए 0 पे है, वो मैक्सिमा का जो दोनों साइड में जहां इंटेंसिटी सबसे कम है उसको हम क्या कहेंगे? मिनिमा। उसको हम क्या कहेंगे? मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा उस प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों साइड है ना, क्योंकि आपको ध्यान है उसमें इक्वेशन में प्लस माइनस हुआ था कि नहीं? तो एक है प्लस है ना, राइट हैंड साइड प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस है। हाँ सर। तो पहला मिनिमा विल बी प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई, है ना, प्लस माइनस पाई। फिर जो दूसरा मिनिमा कहाँ होगा? प्लस माइनस 2 पाई, है नहीं? ये सही है। अब इन दोनों मिनिमा के बीच में एक पीक और जो दिख रहा है थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी का, वो मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा है ना? हाँ, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है ना? तो इसको बुक से देख करके अच्छे से ड्रॉ कर लेना, फिर हम लोग ट्यूटोरियल में इसको समझा देंगे अभी मिलते ही। ठीक है सर, ये फ्रेशनर वाले जैसे नहीं होता सर, वेवलेट से एक कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ फ्रॉनहोफर है। यस सर। ठीक है, तो बस यहाँ तक जो रुकते हैं, क्योंकि और बच्चों को कहीं जाना होगा और जो दूसरी क्लास अटेंड करना होगा। ठीक है, ठीक है, यस सर इतना जो जरूर जो रिवाइज एक बार रिवाइज करके रखिए भैया। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर